देश के ज़्यादातर हिस्सों में जहां तीसरे बच्चे पर मैटरनिटी लीव काफ़ी कम हो जाती है, वहीं तमिलनाडु में अब सरकारी महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पूरे 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव ले सकेंगी। राज्य के सभी 234 विधायकों के लिए भी सरकार ने कई नई सुविधाओं का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं फरहा। आइए मैं आपको समझाती हूं ये दोनों खबरें क्या है। पहले समझते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। पूरा देश अभी भी 2 बच्चों की नीति और सीमित छुट्टियों के नियम पर चल रहा है। पीएम मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर 2 बच्चों की नीति लागू करने की मांग कर चुके हैं। ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं और चुनावी पात्रता पर रोक लगाने के सुझाव भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब अगस्त 2026 में तमिलनाडु में विजय थालापति के नेतृत्व वाली सरकार ने इससे अलग एक बड़ा फैसला किया है। अब राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पहले 2 बच्चों की तरह पूरे 1 साल यानी 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव मिलेंगी। अभी तक पहले 2 बच्चों के जन्म पर महिला कर्मचारियों को 1 साल तक की लीव मिलती थी, लेकिन तीसरे बच्चे के जन्म पर यह छुट्टी सिर्फ 12 सप्ताह यानी करीब 3 महीने थी। अब सरकार ने इस अंतर को खत्म कर दिया है। 18 अगस्त 2026 को विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरथ कुमार ने इसकी घोषणा की। सरकार ने इसे महिला कर्मचारियों के हित, महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। लेकिन इस फैसले की एक और बड़ी वजह भी है। तमिलनाडु में लगातार गिरती प्रजनन दर, राज्य में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR घटकर 1.4 से नीचे पहुंच गई है, जबकि आबादी को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट करीब 2.1 मानी जाती है। यानी तमिलनाडु में अब बुजुर्ग आबादी का हिस्सा बढ़ने और कामकाजी उम्र की आबादी के घटने की चिंता बढ़ रही है। ऐसे में तीसरे बच्चे के लिए भी 1 साल की पेड मैटरनिटी लीव को सिर्फ कर्मचारी कल्याण के फैसले के तौर पर नहीं, बल्कि राज्य की बदलती जनसांख्यिकी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। भारत के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत सामान्य तौर पर पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह यानी करीब 6 महीने की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। तीसरे बच्चे के मामले में ये अवधि 12 सप्ताह यानी करीब 3 महीने तक सीमित होती है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार का अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर भी 1 साल की छुट्टी देना बेहद अहम फैसला है। अब समझते हैं 234 विधायकों के लिए सरकार ने क्या क्या नई सुविधाएं घोषित की हैं। विधानसभा में नियम 110 के तहत किए गए ऐलान के मुताबिक राज्य के सभी 234 विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता की समस्याओं को सुलझाने और दौरे करने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। गाड़ी के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव के लिए हर महीने 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक सचिव रखने के लिए विधायकों को हर महीने 25,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यानी इन दोनों जो अमाउंट खर्च किया जाएगा, अगर उसे जोड़ें तो एक विधायक को कुल 1 लाख रुपए की मासिक सहायता का प्रावधान होगा। सरकार ने विधायकों का स्वास्थ्य बीमा कवर भी बढ़ा दिया है। पहले ये कवर 5 लाख रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी एक तरफ तमिलनाडु सरकार सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर भी पूरे साल की पेड मैटरनिटी लीव का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के सभी 234 विधायकों के लिए सरकारी वाहन, 1 लाख रुपए की मासिक सहायता और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर जैसी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु का ये फैसला सिर्फ महिला कर्मचारियों के अधिकार और कल्याण से जुड़ा कदम है, या फिर राज्य की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी के बीच सरकार की एक बड़ी रणनीति भी है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए द हिंदी टॉप चैनल और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।